हिंदी आंगन की तरफ से आप सभी के लिए एक जानी मानी लेखिका जिनका नाम है अलका सारावगी। इनके विषय में जानेंगे आज, इनकी रचनाएं, इनका जीवन परिचय और सभी। क्योंकि जब हम सभी राइटर्स को जान जाते हैं तो हमें अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। अलका सारावगी का जीवन परिचय हम लोग देख रहे हैं। व्यवसायी मारवाड़ी परिवार में 17 नवंबर 1960 को हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे 1960 है। कलकत्ते में पैदाइश होने के कारण वो कलकत्ते को ही अपना देश मानती हैं। साहित्यकार अलका सारावगी के पिता जो हैं, इनका नाम था केशव प्रसाद केजरीवाल और माता का नाम था शकुंतला देवी। इनके पिता जो हैं सफल और कुशल व्यवसायी होने के साथ साथ परोपकारी और गांभीर्य मंडित प्रवृत्ति के थे। इनकी माता जो थी कुशल सामान्य और धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। ये अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से रहती थी और उनको ताई कहती थी। इनके पिताजी अपनी तथा अपनी बहनों की शिक्षा और पालन पोषण के लिए सजग तथा जागरूक व्यक्ति थे। इनके पिताजी में जो है सफल व्यावसायिक निपुणता थी ही, परंतु उनके शेर व शायरी पढ़ने में भी उन्हें बहुत दिलचस्पी थी और पत्र लेखन के कौशल में भी वो निपुण थे। बहुत साहित्य में उनको रुचि थी। अलका सारावगी की शिक्षा देख लेते हैं। अलका सारावगी की विधिवत शिक्षा 12वीं कक्षा तक हुई और उसके उपरांत उनके पिता ने कॉलेज में दाखिला करवाया ताकि शादी के लिए एक अच्छा वर मिल सके। पहले यही उद्देश्य होता था। तो अलका सारावगी जी स्वयं कहती हैं कि मेरे व्यवहारिक पिता का ही शुक्र है कि कॉलेज की आयरिश प्रिंसिपल सिस्टर मेव के मुंह से ये चुपता हुआ वाक्य सुनने के लिए मैं कॉलेज तक पहुंच गई थी कि तुम लोग यहाँ पढ़ने थोड़े ही आई हो, शादी की प्रतीक्षा करते हुए शादी के बाज़ार में अपनी कीमत बढ़ाने आई हो। देखिए वही विडंबना जो पहले हुआ करती थी कि लड़की के जीवन का एक ही उद्देश्य कि उसका विवाह होना है। अलका जी अपनी शिक्षा और विवाह से संबंधित तथ्य को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि यह मानदंड मेरी माँ की शादी के वक्त यदि 6ठी 7वीं कक्षा तक शिक्षित होना था तो हम बहनों के लिए इसकी छूट बढ़कर उच्चतर माध्यमिक या कॉलेज दाखिला होना क्यों हो गया था। यदि माँ के लिए सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना वगैरह जरूरी योग्यताएं थीं तो हमारे बायोडाटा में तैराकी, गाड़ी चलाना, चित्रकारी, संगीत वगैरह वगैरह योग्यताएं भी शामिल कर ली गई थी। पर सारी शिक्षा का उद्देश्य वही का वही, प्रचलित पैमाने के आधार पर सुयोग्य पत्नी, बहू और माँ बनना। यहाँ तक कि योग्यताओं के इजाफे में पूरी सावधानी बरती जाती थी कि वे इतनी अधिक न हो जाएं कि वर ढूंढने में मुश्किल हो जाए। मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा कि लड़की को इतना नहीं पढ़ाना है कि उसके लायक वर ना खोज सकें। फिर पिता ने शादी से पहले अलका को कॉलेज में दाखिला दिलवाकर अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, किंतु वही विवाह उपरांत अन्य शिक्षा पर रोक लगाकर बाधक का। देखिए शिक्षा उतनी ही करानी थी उन्हें कि अलका जी का विवाह हो जाए। अलका जी कहती हैं कि एक सहेली के साथ शादी के बाद परिवार की सहमति लेकर लॉ कॉलेज में दाखिला लेने की इच्छा जाहिर करने पर मेरे पिता ने मुझे कहा, यदि वहाँ दाखिला लो तो मेरे घर पाँव मत रखना, तुम्हारे घर परिवार को कौन देखेगा। शादी के बाद तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम पढ़ाई करो, यानी गृहस्थी चलाना ही एक लड़की का धर्म है। सन 1988 में दोनों बच्चों के जन्म के उपरांत उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए सशक्त विचार बनाया। अलका जी का साहित्य से स्नेह और संवेदनशीलता के कारण आपने हिंदी साहित्य में एमए किया तथा रघुवीर सहाय का काव्य विषय पर पीएचडी का शोध किया। ये महत्वपूर्ण है कि उनका जो पीएचडी का शोध था उसका शीर्षक था रघुवीर सहाय का काव्य। पत्रकारिता में विशेष रुझान होने के कारण पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया। तो कभी पूछा जाए कि कौन सी कवित्री ऐसी हैं जिनका रुझान पत्रकारिता की तरफ है, तो अलका सारावगी। बीए में हिंदी विषय न होने के कारण एमए करने में अड़चनों का सामना करना पड़ा। अनेक मुश्किलों और जिम्मेदारियों का जो है अदा करते हुए भी एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। मंजू रानी सिंह कहती हैं, आगे पढ़ने की उसमें सच्ची चाह जगी थी, पर परिस्थिति प्रतिकूल थी। वह नियमित विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ाई करे, परिवार में ऐसी छूट न थी।
अलका सारावगी जी कुल 3 बहनें हैं और 2 बहनें छोटी हैं। उनकी 2 बहनें अधिक पढ़ ना सकी। देखिए उनमें रुचि थी, वो पढ़ गई अपनी जिम्मेदारी से, और अन्य बहनें जो हैं वो ना पढ़ सकी। अलका सारावगी के विवाह के विषय में जान लेते हैं। अलका सारावगी का विवाह मात्र 20 वर्ष की आयु में सन 1980 में मारवाड़ी व्यवसायी परिवार के छोटे बेटे महेश सारावगी के साथ हुआ। शादी के उपरांत अपने कर्तव्य से जी नहीं चुराया और खूब निभाया। पत्नी, बहू, जेठानी आदि सभी रिश्तों को बड़ी सूझबूझ, समन्वय, विश्वास के साथ निभा रही हैं। अलका जी एक संयुक्त परिवार की कुलवधू बनी। आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आदर, स्नेह, दृढ़ विश्वास है। उन्होंने घर में उनकी सास सीता देवी, ससुर, 2 देवर तथा 2 देवरानियाँ विभा और ज्योति हैं। विभा और ज्योति अलका जी की देवरानी ने पितु, सहेली और पाठिकाएँ भी हैं। उनकी सास ने उनकी पढ़ाई के प्रति पूरा योगदान दिया। देखिए परिवार कितना अच्छा मिला जो उन्हें सहयोग मिला। परिवार के सभी सदस्यों की भांति महेश सारावगी जी भी सरल, प्रेमपूर्ण, शालीन व सभ्य व्यक्ति हैं, जो अलका जी के रुझान और आगे बढ़ने की ललक को पूरा सहयोग दिया। संवेदनशील व्यक्तित्व वाली अलका जी ने अपने दायित्वों को आगे बढ़ते ही प्यार और अपनेपन से अदा किया। तो देखिए बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व इनका रहा। चलिए इनके संतान के विषय में जान लेते हैं। अलका और महेश सारावगी की 2 संतानें हैं, बेटा मयंक और बेटी सलोनी। अलका जी का बड़ा बेटा शारीरिक अक्षम, यानी देखिए शारीरिक अक्षम है ये। वर्षों से चल रहे लंबे इलाज और हर तरह से उसे सामान्य बनाने का उनका संघर्ष निरंतर जारी है। मयंक और सलोनी में उनके अनुशासन और संस्कारों की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। वे दोनों आपकी रचनाओं के विशेष पाठक भी हैं। देखिए मम्मी की लिखी हुई रचनाएं खूब मन से पढ़ते हैं। शौक, अलका सारावगी जी को साहित्य रुझान के साथ साथ पत्रकारिता में भी खास दिलचस्पी थी, इसलिए अलका जी ने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया। बाल्यावस्था से ही उनका जो है शिक्षा के प्रति बहुत रुझान था, बहुत रुचि थी। देखिए आप और हम लोगों में भी होता है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अलका सारावगी का साहित्य लेखन की प्रेरणा, अब उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? अलका जी एक मारवाड़ी परिवार से हैं। मायका और ससुराल दोनों ही पक्ष व्यवसायी हैं। व्यवसायी नेपथ्य होने के बावजूद अलका जी का साहित्य के प्रति विशेष अनुराग था। पिता व्यवसायी ज़रूर थे, परंतु उनको शेरो शायरी और भाषा में अनुराग था। अलका जी को शुद्ध भाषा के संस्कार और भाषा पर पकड़ पिता से पैतृक रूप में प्राप्त हुई। अलका जी के लेखन की प्रेरणा के विषय में कृपा शंकर चौबे जी लिखते हैं, बालकोश में उन्हें संयोग से काम मिला था। उसी समय एमए करने का भी विचार आया। अशोक सेक्सरिया से परिचय हुआ, जिन्होंने लेखन की ओर प्रेरित किया। देखिए अशोक सेक्सरिया, जिनसे थोड़ी सी उन्हें प्रेरणा मिली है, अशोक सेक्सरिया से उनका परिचय हुआ और जिन्होंने लेखन की ओर उन्हें अग्रसर किया। अलका सारावगी जी के अथक प्रयास के उपरांत भी मयंक का शरीर सामान्य हो पाने में विफल ही रहा। माँ की ममता और बेटे की इस वेदना के कारण अलका जी ने साहित्य की रचनात्मकता और का कौशल उत्पन्न हुआ है। पारिवारिक परिवेश और कार्यालयीन परिवेश के प्रोत्साहन के चलते अलका जी को साहित्य रचना की प्रेरणा मिली। तो देखिए जो भी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं, कहीं ना कहीं वो हमें एक प्रेरणा दे जाती हैं कि हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो देख लिए रचनाओं के विषय में जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी रचना 100% एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। प्रत्येक साहित्यकार की रचनात्मक परिस्थिति पृष्ठभूमि भिन्न होती है। वह अपने आसपास के वातावरण और संवेदनाओं से प्रेरित होकर अपनी कलम को सशक्त कौशल के साथ क्रियाशील करता है। अपनी रचना को गति, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि प्रदान करता है। इसी रचना से साहित्यकार की प्रतिभा की परख होती है। जो रचनाएं लिखी जाती हैं वही साहित्यकार की पहचान होती है। साहित्यकार के जीवन के कुछ न कुछ अंश उसके साहित्य में अवश्य मिलते हैं। अलका जी द्वारा रचित सभी कृतियाँ चर्चित और बेजोड़ हैं। तो देखिए उपन्यास देख लेते हैं इनका। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है कली कथा बाया बाईपास। ये उपन्यास जो है इनका कली कथा बाया बाईपास, जिसको सन 2001 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य है कि अलका सारावगी का जो कली कथा बाईपास है, इसको 2001 का साहित्य अकेडमी सम्मान दिया गया है। उपन्यास की विधा है। शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद,
ये अन्य इनके उपन्यास हैं, ज़रूरी हैं। जानकी दास तेजपाल मेंशन, देखिए पांचों जो हैं इनके उपन्यास हैं। अलका सरावगी के कथा साहित्य का इटालियन, मराठी, उर्दू, गुजराती, जर्मन, स्पेनिश, अंग्रेज़ी, फ्रेंच आदि भाषाओं में अनुवाद हुआ है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि इनकी जो कथा साहित्य है इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है ना। तो आगे देखते हैं कहानी संग्रह, ये भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी कहानियाँ पूछ ली जाती हैं, लेकिन अधिकतर तो उपन्यास ज़्यादा इनका पूछा जाता है। कहानी की तलाश में दूसरी कहानी, तो अलका कहानी की तलाश में दूसरी कहानी तक पहुंच गई, इस तरह हम रिलेट भी कर सकते हैं। और इनकी उपलब्धियां देखते हैं। सन 1998 में कली कथा बाईपास उपन्यास के लिए श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 2001 में कली कथा बाईपास उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 2001 में शेष कादम्बरी उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। देखिए जो भी पुरस्कृत वाली रचनाएं होती हैं ना, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बन जाती हैं, क्योंकि जो उन्हें पुरस्कार मिला होता है तो वो पूछ ली जाती हैं। तो 2001 में ही साहित्य अकेडमी भी मिला, और साथ में 2001 में शेष कादम्बरी जो इनका उपन्यास था इसको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिहारी पुरस्कार भी। साहित्य अकेडमी तो है ही अपने आप में महत्वपूर्ण। और कली कथा बाईपास को देखिए साहित्य अकेडमी के साथ साथ 1998 में एक और पुरस्कार मिला है, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार। तो देखिए मेरी एक कोशिश रही अलका सरावगी के विषय में आपको बताने की। कैसी लगी वीडियो बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से हिंदी साहित्य के सभी जितने भी हमारे रचनाकार हैं उनके विषय में, उनके जीवन परिचय के विषय में अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, मेरी वीडियोस के माध्यम से कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।